Good morning friends, I am Chandan Mishra. Today I am going to teach you a special structure use of want. आज मैं आप लोग को want का यूज पढ़ाने जा रहा हूँ, वो भी स्पेशल, जो बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है या जो बहुत कम लोग को मालूम है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस want या wants या wanted, अर्थात अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा अर्थात सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो आई यू वी देख सकते वांट का प्रयोग, ही सी इट एम साथ वांट्स का प्रयोग, और पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा अर्थात सिंपल पास्ट में रहेगा तो वांटेड का यूज करेंगे। उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद टू लगाना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर उसके बाद अदर वर्ड यानी जो कुछ भी बचता उसको हमको लिख देना है। जैसे मैं चाहता हूं कि वह एक किताब लिखे, सबसे पहले मैं चाहता हूं यानी आई वांट, फिर क्या है कि वह एक किताब लिखे। तो इसको ट्रांसलेट करने पहले आपको ये देखना होगा कि ऐसे वाक्य के दो भाग होते हैं, अर्थात मैं चाहता हूं एक भाग हो गया, वह एक किताब लिखे दूसरा भाग हो गया, और ये की शब्द से जुड़े रहते हैं अर्थात जुड़ा होता है। एक भाग से इच्छा का बोलता है यानी क्या कि मैं चाहता हूं तो मेरी इच्छा है, और दूसरे भाग से इच्छा अनुसार कार्य करने का, क्या कि वह एक किताब लिखे यानी मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा अनुसार काम करेगा वो, यानी मेरी इच्छा है। दूसरा नियम है कि ऐसे वाक्य में की अंग्रेजी दैट नहीं लिखते हैं, क्या यहां पे कुछ भी नहीं लगाते हैं। तीसरा नियम, हिंदी के संज्ञा उपवाक्य का कर्ता अंग्रेजी में कर्म हो जाता है, अर्थात की के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसको हम ऑब्जेक्ट की तरह लिखेंगे, अर्थात वह आ गया तो ही नहीं लिखेंगे, हिम लिखेंगे, और मैं आ गया तो आई नहीं लिखेंगे, मी लिखेंगे, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे वह की क्या लिखेंगे, हिम, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। मैं की आई होता है लेकिन हमको क्या लिखना है, मी लिखना है। और चौथा नियम, हिंदी वाक्य के संज्ञा उपवाक्य के क्रिया में क्रिया अंग्रेजी में इन्फिनिटिव बन जाती है, अर्थात इसके बाद जो भी क्रिया आएगा उससे पहले हमको टू लगाना है। ठीक, जैसे वह किताब लिखे तो हमने पहले बताया कि की के बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसे ऑब्जेक्ट के रूप लिखेंगे यानी हिम लिखेंगे, फिर उसके बाद जो क्रिया आएगा उसको हम इन्फिनिटिव बनाना था, टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना था। क्या किताब लिखे तो लिखना था राइट, तो राइट से पहले लगाना है टू राइट हो गया। फिर एक किताब अ बुक, अब बनाते हैं कि मैं चाहता हूं तो आई वांट कि वह एक किताब लिखे था, वह की अंग्रेजी ही होता है तो उसको हमको ऑब्जेक्ट लिखना है हिम। फिर उसके बाद वर्ब से पहले टू लगाना है, लिखना अंग्रेजी था राइट तो उससे पहले लगाना है टू राइट अ बुक। जैसे वह चाहता है कि मैं शीघ्र लौटूं तो पहले वह चाहता है ही वांट्स, ही सी इट नेम के साथ हमको ये यानी वांट्स लगाना होता है, तो ही वांट्स कि मैं की क्या था आई का हमको ऑब्जेक्ट लिखना है यानी मी। शीघ्र लौटूं, लौटा अंग्रेजी था रिटर्न, तो हमको टू लगाना है यानी इन्फिनिटिव बनाना था यानी टू रिटर्न, शीघ्र यानी सून, यानी कि वह चाहता है कि मैं शीघ्र लौटूं तो ही वांट्स मी टू रिटर्न सून। मैं चाहता हूं कि वह डॉक्टर हो यानी कि मैं चाहता हूं कि वह डॉक्टर बने, तो पहले मैं चाहता हूं आई वांट, क्या आई वांट, या बोल सकते हैं आई विश, यानी वांट के स्थान पे आप विश का भी प्रयोग कर सकते हैं और लाइक का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन 100 में से 90% किताब में और 100 में से 90% टीचर आपको वांट का यूज ही बताते हैं, तो इसलिए हमने भी वांट का ही यूज अधिकांश किया है। लेकिन आप याद रखिए कि जहां पे वांट का प्रयोग करते हैं वहां पे आप विश का प्रयोग कर सकते हैं ऐसे सेंटेंस में, और लाइक का भी प्रयोग कर सकते हैं, तीनों हो सकता है। जैसे मैं चाहता हूं कि वह डॉक्टर हो, अर्थात हम बोलते हैं आई वांट या बोलते हैं आई विश, वह डॉक्टर हो तो वह क्या था ही, हमको लिखना है ऑब्जेक्ट यानी हिम, तो आई वांट हिम। बनना या होना करते बी का प्रयोग करते हैं टू बी, क्योंकि वर्ब से पहले हमको टू लगाना है, टू बी अ डॉक्टर। बच्चे चाहते हैं कि तुम उन्हें सिखाओ, बच्चे चाहते हैं चिल्ड्रेन वांट कि तुम के लिए यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है, यू। सिखाना क्या होता है टीच, टीच से पहले टू, यू टीच, उन्हें तो देम।
यानी कि बच्चे चाहते हैं कि तुम उन्हें सिखाओ, तो चिल्ड्रेन वांट यू टू टीच देम। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें माफ कर दो, तो पहले वे चाहते हैं, दे वांट, कि तुम के लिए क्या था, यू, ऑब्जेक्ट भी यू रहेगा तो यू। माफ करने का अंग्रेजी होता है फॉरगिव, माफ करने का अंग्रेजी होता है फॉरगिव, फॉरगिव को टू लगाना है क्योंकि इसको इन्फिनिटी बनाना है, ठीक। फॉरगिव उन्हें तो देम, यानी कि वे चाहते हैं कि तुम उन्हें माफ कर दो, तो दे वांट यू टू फॉरगिव देम। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए चाय बनाओ, तो मैं चाहता हूं, आई वांट, कि तुम के क्या था, यू, चाय बनाओ। मेक टी था चाय बनाना, उससे पहले टू, तो टू मेक टी फॉर मी, मेरे लिए। वह चाहती है कि मैं उससे शादी करूं, तो वह चाहती है, सी वांट्स, सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक, यहां पर लगा हुआ है, सी वांट्स, वह चाहती है क्या, कि मैं की आई होता है ऑब्जेक्ट लिखना है, मी, शादी करना का मैरी, करेंगे टू मैरी, उससे यानी लड़की तो हर, यानी कि वह चाहती है कि मैं उससे शादी करूं, तो सी वांट्स मी टू मैरी हर। हम चाहते हैं कि आप लोग अंग्रेजी में बात करें, तो बोलेंगे हम चाहते थे, वी वांट, आप लोग यानी यू, टू टॉक इन इंग्लिश। मैं चाहता था कि तुम उन्हें माफ कर दो, तो चाहता था, चाहती थी, चाहते यानी पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, यानी वांटेड का यूज करना है। तो वह चाहती थी, मैं चाहता था कि तुम उन्हें माफ कर दो, तो आई वांटेड यू टू फॉरगिव देम। वह चाहती थी कि तुम उसके साथ ताजमहल देखने जाओ, तो वह चाहती थी, सी वांटेड, कि तुम के क्या था, यू, टू गो विथ हर, उसके साथ जाओ, टू विजिट द ताजमहल देखने के लिए। अगर वाक्य नेगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले कहेंगे सब्जेक्ट, फिर डोंट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई यू वी दे के साथ डोंट का प्रयोग, ही सी इट के साथ डजंट का प्रयोग, और सिंपल पास्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में डिडंट का प्रयोग करते हैं। इन सबके साथ वांट ही लगेगा क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे हम नहीं चाहते कि तुम हिंदी में बात करो, तो वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते। तुम यू, टू टॉक इन हिंदी या स्पीक इन हिंदी, यानी कि टॉक का भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत से लोग स्पीक का यूज करते हैं, तो दोनों सही है। मैं नहीं चाहता था कि तुम यहां आओ, मैं नहीं चाहता था, ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में, तो लिखेंगे आई डिडंट वांट यू टू कम हियर, ये तुम यहां आओ, तो यू टू कम हियर। वह नहीं चाहती थी कि मैं इस कमरे में सोऊं, तो सी डजंट, चाहती है, वह नहीं चाहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सी इट ने डजंट का प्रयोग करते हैं, तो सी डजंट वांट मी टू स्लीप इन दिस रूम। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो डू, डज या डिड में से एक लगाएंगे, अर्थात आई प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई यू वी के साथ डू का प्रयोग, ही सी इट के साथ डज का प्रयोग, और पास्ट इंडेफिनिट में सबके साथ डिड का प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्या वह चाहता है कि तुम अपनी अंग्रेजी सुधारो, पहले क्या वह चाहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही के साथ लगता है डज, तो डज ही वांट यू, क्या वह चाहता है कि तुम, यानी डज ही वांट यू अपनी अंग्रेजी सुधारो, टू इंप्रूव योर इंग्लिश, अपना के लिए यू के साथ योर का प्रयोग करते हैं, सुधारने का अंग्रेजी होता है इंप्रूव, यानी कि क्या वह चाहता है कि तुम अपनी अंग्रेजी सुधारो, तो डज ही वांट यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं, क्या तुम चाहते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यू के साथ डू का प्रयोग करते हैं, डू यू वांट मी, क्या तुम चाहते हो कि मैं चाय बनाऊं, टू मेक टी फॉर यू, तुम्हारे लिए, डू यू वांट मी टू मेक टी फॉर यू। क्या तुम चाहती थी कि मैं खाना पकाऊं, चाहती थी, चाहता था, चाहते थे के लिए हम वांट यानी कि वांटेड का यूज करते हैं, और अगर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव होता है तो हम डिड लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इसलिए यह क्या है, क्या तुम चाहती थी कि मैं खाना पकाऊं, तो पहले क्वेश्चन वर्ड है,
क्वेश्चन वर्ड पहले डिड लगाए थे, यानी डिड यू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो वांट, डिड यू वांट मी टू कुक फूड, क्या तुम चाहते थी कि मैं खाना पकाऊं। अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे क्या तुम नहीं चाहते थे, क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूं, क्या तुम नहीं चाहते हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यू सकता है डू, तो डू यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो डू यू नॉट वांट मी टू हेल्प यू इन दिस वर्क, क्या वे नहीं चाहते हैं कि मैं मीटिंग में जाऊं या मैं मीटिंग अटेंड करूं। तो पहले क्या वे नहीं चाहते हैं, तो डू दे नॉट वांट कि मैं मीटिंग करूं, यानी कि मीटिंग में जाऊं, तो मैं क्या होगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या था, मी, तो डू दे नॉट वांट मी टू अटेंड द मीटिंग, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें इस बारे में बताऊं। चाहते थे, चाहता था, चाहती थी के लिए हम क्या कहें, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगा, अर्थात डिड लगेगा। तो डिड यू नॉट, सब्जेक्ट के पास नॉट लगा है, डिड यू नॉट वांट मी, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें इस बारे में बताऊं, तो डिड यू नॉट वांट मी टू टेल देम इन दिस मैटर, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं इस रेस में हिस्सा लूं। हिस्सा लेने का होता है टेक पार्ट या पार्टिसिपेट, दोनों होता है। तो क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं, तो डिड यू नॉट वांट मी कि इस भाग में, इस रेस में हिस्सा लूं, तो टू टेक पार्ट, यानी डिड यू नॉट वांट मी टू टेक पार्ट इन दिस रेस, या बोल सकते हैं डिड यू नॉट वांट मी टू पार्टिसिपेट इन दिस रेस, दोनों तरह से कर सकते हैं। वह क्यों चाहता था कि तुम उसे फोन करो। अगर WH टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड हो तो सबसे पहले जो WH रहते हैं उसको हम लिख देते हैं, यानी कि कब, क्यों, कहां, कैसे, इससे पहले लिख देते हैं। तो क्या है कि वह क्यों चाहता था, तो वाई, फिर उसके बाद इसी में बैठाएंगे, यानी इससे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, वह क्यों चाहता था कि तुम उसे फोन करो, तो क्यों के लिए लिखेंगे वाई, क्वेश्चन वर्ड। फिर चाहता था, चाहते थे के लिए हम यानी कि वांट का प्रयोग करते हैं, और इंट्रोगेटिव में हम डिड लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, यानी कि वांट हो जाएगा। तो पहले वह क्यों चाहता था, तो वाई डिड ही वांट कि तुम उसे फोन करो, तुम के लिए यू होता है, तो यू टू कॉल हिम। उसकी मां क्यों नहीं चाहती थी कि वो एक सन्यासी बने। अगर प्रश्नवाचक था लगा दोनों, अर्थात WH भी हो और नेगेटिव दोनों, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं, अर्थात पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर वर्ब है यानी इसमें वांट है तो वांट लाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कि फिर से एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद लगाएंगे सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब। वर्ब इसमें वांट है यानी वांट लाएंगे। उसकी मां क्यों नहीं चाहती थी, तो वाई डिड हिज मदर नॉट वांट, यानी सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वांट। वाई डिड हिज मदर नॉट वांट कि वो यानी एक व्यक्ति की कहा जा रहा था, ही लगेगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम देगा, एक सन्यासी बने थे, हिम टू बिकम ए हर्मिट, यानी वाई डिड हिज मदर नॉट वांट हिम टू बिकम ए हर्मिट। तुम क्यों चाहते हो कि मैं वहां ना जाऊं। अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए यानी ये पहला सेंटेंस में यानी क्वेश्चन वर्ड हो और दूसरे सेंटेंस में नहीं लगाओ, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इनडायरेक्ट की तरह बनाएंगे, अर्थात टू से पहले हम नॉट लगा देंगे। जैसे तुम क्यों चाहते हो, तो वाई डू यू वांट कि मैं क्या था, आई ऑब्जेक्ट लिखना तो मी लिखेंगे, मी, फिर क्या था उसके बाद हमको लगाना था टू लगाना था, तो हमने बता दिया कि टू से पहले हम नॉट लगाएंगे, इनडायरेक्ट की तरह बनाएंगे, तो हम लिख देंगे नॉट टू गो देयर,
यानी तुम क्यों चाहते हो कि मैं वहां ना जाऊं, तो वाई डू यू वॉन्ट मी नॉट टू गो देयर। वह क्यों चाहती है कि हम उससे बात न करें, तो वह क्यों चाहती है, तो वाई डजंट सी वांट, कि हम क्या कहता है, वी, ऑब्जेक्ट लिखना है अस, फिर नॉट टू टॉक टू हर। और भी अगर आपको जानकारी लेना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए, ताकि आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल पा सकें और उसका अभ्यास कर सकें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8354869815। एक बार फिर से देख लीजिए, 8354869815। इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो इस व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।